दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे वीडियो भारत की भू आकृति को देखे होंगे, तो भारत की भू आकृति को कई भागों में बांट करके आपके सामने विभिन्न भाग या विभिन्न पार्ट में जो है आपको जो है देने का काम किया। उसमें जो हमने उत्तर भारत का विस्तार रूप से जो है विभिन्न भागों में आपको बांट करके बतलाया, और उसके बाद में जो है भारत की भू आकृति में मुख्य रूप से दूसरा भाग उत्तर भारत का विशाल मैदान की चर्चा जो है हम किए। इसका भी हम जो है एक वीडियो आपको दे चुके हैं। उसके बाद जो है अगला पार्ट में जो है देने जा रहा हूं आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान के तहत जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान का जो है विभाजन किया गया है, वो मिट्टी के विशेषता के और ढाल के आधार पर जो है कई प्रदेशों में बांटा गया है दोस्तों। तो जैसा कि हमने जो है आपको अगले वीडियो में बतलाया था कि भारत की भू आकृति जो हमने मैप पर आधारित बतलाया था, तो भारत की भू आकृति के तहत जो है गंगा, सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान का विस्तार मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो है पूर्वोत्तर में जो है हमारा असम आदि क्षेत्रों में विशेष रूप से जो है विशाल मैदान का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम लोग आज जो है खास करके मैं भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, ये जो है हमने बतलाया कि विशाल मैदान का जो है कई प्रदेशों में बांटे हैं। तो भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, कांप प्रदेश, कांप को भी जो है दो भागों में खादर और बांगर में बांट करके मैं बतलाऊंगा। उसके बाद में जो है आपको डेल्टा आदि कई भागों में आपको बतलाने का मैं काम करूंगा दोस्तों। तो आज सिर्फ जो है हम भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश पर आपको चर्चा करके आपके सामने जो है अपनी बातों को रखना चाह रहा हूं। तो आज चलते हैं दोस्तों कि भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। क्वेश्चन का निकलना शुरू हुआ दोस्तों, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं है तो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ शिवालिक श्रेणी की बात आ गई। इससे पहले हमने आपको बतलाया कि ये जो है हमारा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के क्या है, गिरिपथ प्रदेशों में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? भाबर प्रदेश का। मैं भाबर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं आपको। अब क्या है कि सिंधु नदी की जब बात आई तो सिंधु पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है हमारा अमरकंटक में है। यहाँ आपको जो है, और जो ये सिंधु नदी है अमरकंटक से निकल करके ये भारत से होकर के जो है हमारा क्या होती है, ये मुख्य रूप से जो है हमारा ये पाकिस्तान में चली जाती है दोस्तों। और यह जो है भारत में 709 किलोमीटर तक जो है बढ़ती है। यही हमने जो है 709 किलोमीटर का है। 709 किलोमीटर के बाद में जो है यह पाकिस्तान प्रांत में चले जाती है दोस्तों। तो ये सिंधु नदी की बात हुई। अब तीस्ता नदी तक, तो तीस्ता नदी के बारे में हमने कुछ चर्चा करने का जो है काम किया है आपके सामने। महत्वपूर्ण जो है इससे सवाल निकलते हैं, इसलिए हमने आपके सामने रखा है। तो हमारे वीडियो को देखिएगा गौर से, और आप जो है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं कि तीस्ता नदी का जो है हमारा ये तीस्ता नदी जो है सहायक नदी है। किसका? ब्रह्मपुत्र का। यहाँ हमने लिख दिया है ब्रह्मपुत्र का जो है हमारा सहायक नदी है। कौन? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल की बात किया जाए यदि, तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल हमारा सिक्किम में है दोस्तों। और यह जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है दोस्तों। और जो है इसकी लंबाई जो है 309 किलोमीटर है। यहाँ भी हमने लिखा है आपको कि 309 किलोमीटर जो है तीस्ता नदी का विस्तार है। यदि अपवाह तंत्र की बात किया जाए तो 12,540 वर्ग किलोमीटर में जो है इसका अपवाह तंत्र है दोस्तों। और हमने सोचा कि हो सके शायद जो है समय मिले या ना मिले तो तीस्ता नदी का ही चर्चा कर देता हूं। तो सहायक नदी जो है इसका रजनी, बरहत, रणजीत, लीस, गीस और घेल, ये मुख्य रूप से तीस्ता नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अब चलते हैं तराई प्रदेश की तरफ। तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में साथ फैला हुआ है। क्या है ये, मैं स्थिति बतला देता हूं। ये हमारा जो है भाबर प्रदेश की स्थिति हो गई, ये तराई प्रदेश की स्थिति हो गई, ये हमारा जो है बांगर प्रदेश की स्थिति है, और हमारा जो है ये खादर प्रदेश की स्थिति है। इस प्रकार का जो है, तो क्या बोल रहा है कि
कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में साथ साथ फैला हुआ है। कौन? तराई प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर में हुआ, ये दक्षिण में। इस प्रकार से फिर बांगर और खादर में भी चलेंगे। ये पहला हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब बांगर में चलते हैं कि बांगर प्रदेश की चौड़ाई जो है, बांगर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर एक पतली पट्टी में जो है इसकी चौड़ाई है। बहुत महत्वपूर्ण, 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई भाबर प्रदेश की। और जब तराई प्रदेश की चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई है। फिर जो है हम चलते हैं, ये आपको कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन भी हो गया, ये अंतर भी हो गया, और दोनों के जो है ये आप विशेषता भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि भाबर प्रदेश में जो है भारी पत्थर, कंकड़ी, बजरी के कारण यह पारगम्य चट्टान क्षेत्र है। इसमें जो है नदियों के बहाव के द्वारा जो आता है क्या है? भारी पत्थर, कंकड़ी, बजरी के कारण यह पारगम्य चट्टानों का क्षेत्र है। तो ये क्या कहता है तराई प्रदेश में कि बारीक कणों यानी महीन छोटे छोटे कणों जो जलोढ़ निर्मित है, आने की जलोढ़ जो है नदियों के द्वारा जो है ढो करके लाए गई मिट्टी होती है, वो जलोढ़ मिट्टी होती है तथा प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है। दोनों में अंतर देख लीजिए। ये जो है क्या? पारगम्य चट्टान क्षेत्र है। और यहाँ क्या कह रहा है कि बारीक कणों जो जलोढ़ के द्वारा निर्मित है, बनाई हुई है, और यह जो है प्राकृतिक वनस्पतियों से पूरा भरा पड़ा है। कौन? तराई प्रदेश। अब आते हैं हम लोग भाबर प्रदेश का चौथा नंबर में। पारगम्य चट्टानों के कारण अधिकांश नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। भाबर प्रदेश में पारगम्य चट्टानें हैं। ठीक है, फलस्वरूप क्या है? जो अधिकांश नदियां हैं वो क्या हो जाती है? भूमि में ही, पृथ्वी में ही वो क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है, छुप जाती है, लुक जाती है। तो फिर यहाँ तराई प्रदेश में क्या हो जाता है कि भाबर प्रदेश की भूमिगत नदियां जो है क्या हो जाती हैं? तराई प्रदेश में जो है ये ऊपर की ओर जो है स्पष्ट हो जाती है। और फलस्वरूप क्या होता है? ये धरातल पर आने के कारण जो है इसमें नमी हो जाता है, और फलस्वरूप क्या है? यहाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये दलदलीय भाग का जो है निर्माण हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ भी सकता है आपके पास मित्रों कि तराई प्रदेश में दलदली भाग का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ आपका साफ का आपका जो है जवाब आएगा कि जब भाबर प्रदेश में नदियां जो है भूमिगत हो जाती होकर के अदृश्य हो जाती है, तब वही नदियां जो है भाबर प्रदेश में भूमिगत नदियां जो है धरातल के सदृश आ जाती है। फलस्वरूप जो है नमी आने के कारण दलदल भाग की स्थिति उत्पन्न होती है। अब जो है हम पांचवा भाग में चल रहे हैं दोस्तों। भाबर प्रदेश का पांचवा भाग में चल रहे हैं। तो भाबर प्रदेश के पांचवा भाग में क्या कह रहा है कि ये हमारा भाबर प्रदेश कंकड़ी, ये जो है पत्थर, कंकड़ी और बजरी से भूमि जो है हमारा भूमि युक्त है। यहाँ जो है कह सकते हैं कंकड़, पत्थर और बंजर भूमि है। फलस्वरूप यहाँ कृषि जो है कर पाना संभव या अनुपयुक्त होता है। कृषि कर पाना उतना संभव नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह जो है भाबर प्रदेश कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। तो दूसरी ओर हम आते हैं कि तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश बहुत ही तराई भागों में, तराई प्रदेश के भागों में क्या किया जाता है कि वनों को काट करके भूमि को साफ किया जाता है, और इस प्रकार से जो है यहाँ कृषि कार्य किया जाता है। दोस्तों यहाँ एक बात आ गई कि जब जो है वनों को काट करके कृषि कार्य की जाती है, तो जो हो सके कि संभव हो पाए यदि तो झूमिंग कृषि की हम बात करेंगे, तो उस प्रकार से जनजाति लोग भी जो है कृषि कार्य करते हैं कि एक जगह कुछ दिन खेती करते हैं, जंगलों को, झाड़ियों को, खरपतवार को काट कर, जलाकर आदि क्रिया करके जो है वो एक जगह हमारा कृषि कार्य में लगे रहते हैं, और फलस्वरूप वहाँ वो मोटे अनाज के उत्पादन करते हैं, और वह पुनः जो है वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस पर भी यदि समय मिलेगा चर्चा करेंगे। और आज जो है हमने जो है महत्वपूर्ण रूप से जो है भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश के बारे में आपके सामने महत्वपूर्ण बातों को रखा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद लगे तो आप निश्चित रूप से जो है दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत